अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जो भी बना हुआ है अभी जो चल रहा है अतरी और जहाँ जो बता रहे हैं ये तो समाजवादियों को बदलाव चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले लोग बता रहे थे कि यातायात की साधन नहीं है, अब तो सारी साधन बन गई। पहले से जगह भी है, ये भी बात की जगह मेरे क्या कमी नहीं है। तो पहले तो वो लोग बोलते थे कि यहाँ पे मैंने कोई गाड़ी का साधन नहीं, यातायात का कोई साधन है, तो सारी चीज़ बन गया, बिजली भी आ गई, साधन भी बन गया। उसके बाद ही मेरे यहाँ भी कोई भी कार्यकलाप अभी चालू नहीं है प्रखंड का, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। क्या सरकार से चाहते हैं? अरे सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि जब यहाँ प्रखंड का घोषणा हो गया था कि मोहड़ा में प्रखंड होना चाहिए, हमारे यहाँ जगह था, प्रखंड हो जाता। हम लोग मोहड़ा में कोई तरह का हम लोग को सुरक्षित और कोई सुरक्षा का कोई साधन नहीं बनाने। आज तक अस्पताल बनी, आप क्या बताएं। ये ब्लॉक यहाँ हो जाता तो कितना आपको है कि यहाँ संभावनाएं बढ़ जाएगी विकास? जी हाँ, अगर ब्लॉक हो जाती यहाँ तो हर एक जो भी मैंने मैटर में बताया कि मैंने जो दिक्कत था सबका दिक्कत का समाधान हो जाता। ये ब्लॉक है आपके नाम से है, यहाँ का नाम से है, मोहड़ा के नाम से है, लेकिन ब्लॉक यहाँ नहीं है, उससे कितना दुख हो रहा है या कितना उससे परेशानी होती है, फिर तो वहीं अतरी जाकर काम कराना पड़ता है। जी तो इससे कोई अंतर थोड़ी है सर। जो जैसे हम लोग थे अतरी में वैसे ही आज भी अतरी में है। अतरिया में है कहाँ, मोहड़ा में थोड़ा ही है। जैसे अतरी में हम लोग संघर्ष कर रहे थे वैसे आज भी संघर्ष कर रहे हैं।
तो नहीं कोई मैंने नहीं, ब्लॉक बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, जैसे थे वैसा ही अब भी है। जी क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। बुद्ध भगवान हमारे वो राजगिरी होते आया तपोवन, तपोवन से लेकर मोहड़ा जो है। मोहड़ा बना, ब्लॉक बना, इससे हाँ। क्या फायदा हुआ आपको? अच्छा, हमरा मोहड़ा ब्लॉक बनने से एक ही चीज़ का चिंता पड़ती है, अब पड़ रहा है कि हम लोग राजेंद्र यादव दिया मोहड़ा प्रखंड निर्माण किया, जिसमें हम लोग भी यात्री भी जाते हैं। यात्री में जाके जातीय आवासीय और जितना है खतियान वगैरह जो है उनको हम लोग जाके वहीं से करते हैं। इसलिए हम महोदय जी से अनुरोध है कि हमारा प्रखंड जो मोहड़ा में चल रहा है वही चलाया जाए, सभी चीज़ के सुविधा है। और पहले कहता था कि हमको अति इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, रोड नहीं है, हमको सभी चीज़ की सुविधा है। इस चीज़ के लिए हमारा ब्लॉक चलाया जाए मोहड़ा प्रखंड में। क्या नाम है? हमारा नाम है श्याम भरत मांझी। राम भरत के भाई, हम कहते हैं राम भरत के हमको विधायक राजेंद्र यादव जो किया, जो सही किया, आज भी सही है। देखिए अशोक जी, मैं अभी मोहड़ा गांव के मोहड़ा पहाड़ पर हूँ। यहाँ एक ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। लोग ऐसा बताते हैं कि मंदिर भी है, था पुराने ज़माने में। और यहाँ एक पानी का कुंड भी नीचे चलता था पहले, जो कि अभी सूख गया है। सुन नहीं गया, चालू है। मगर उसकी खुदाई की आवश्यकता है। उसको जीर्णोद्धार की व्यवस्था अगर सरकार करे, यह बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। यहाँ से तपोवन की दूरी मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह उपक्षित है। मोहड़ा में बहुत सारे कार्य विकास के किए जा सकते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसका निर्माण किया जा सकता है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं मिलेगी, उनका जीवन स्तर उच्च होगा। बाहर के लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनके जीवन यापन में सुधार होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, उनका घर परिवार बेहतर जीवन यापन कर सकेगा। गुलरिया तरह मंदिर है। हम लोग पर्यटन विभाग और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि मोहड़ा पहाड़ी के ऊपर जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है हम यही कहते और हैं। मंदिर जो निर्माण होना है उस पर एक विशेष ध्यान दिया जाए और इसकी एक कमेटी बना करके इस स्थल को, मोहड़ा प्रखंड के स्थल को, मोहड़ा पहाड़ को, इसकी तपोवन से दूरी मात्र 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसको एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करके इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका विकास किया जाए। मोहड़ा वासियों का और अतिरिक्त के क्षेत्र के सभी वासियों का यही मांग है। मोहड़ा प्रखंड जो पर्यटन के दृष्टिकोण से यह बौधायन क्षेत्र रहा है और यहाँ ऋषि महात्मा का तप स्थली भी रहा है। और जितने भी आज तपोवन का विकास हो रहा है वो भी तपोवन गर्म कुंड का झरना था और तपोवन से लगाए 2-3 किलोमीटर मोहड़ा यहाँ तक गर्म जल का ही झरना है। और भारत सरकार से तपोवन विकास समिति जो रजिस्टर्ड संस्था है, भारत सरकार की एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आया था कि उस समय राजगीर प्राधिकार से तपोवन को जोड़ने का, लेकिन अब इसका प्राधिकार का गठन अलग से हो गया है। इसलिए इसको जिस तरह से आज तपोवन एक निर्जन जगह था, आज वहाँ सैकड़ों लोग रोजगार पा रहे हैं, उसी तरह से इस पहाड़ी क्षेत्र को अगर विकसित किया जाए पर्यटन के दृष्टिकोण से तो राजस्व की वृद्धि होगी। उसके बाद लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा और ये क्षेत्र का साथ साथ विकास भी होगा, जिससे पर्यटन के मानचित्र पर बिहार ही नहीं बल्कि देश के मानचित्र पर इसका राजस्व की वृद्धि होगी। इसलिए मैंने तपोवन विकास समिति चाहती है कि तपोवन की तरह ही मोहड़ा को तपोवन से लगाए तो एक जैविक उद्यान जैविक उद्यान की मांग करता है। और यह भारत सरकार की एक चिट्ठी भी है,
लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसको माने नेगलेक्टेड समझ रहा है। इसलिए अगर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाए तो यहाँ बहुत सा विकास के लिए, क्षेत्रों के विकास के लिए, रोजगार के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती है और तपोवन इस विकास समिति इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। मोड़ा ब्लॉक चालू हो जाए, रोड पास हो गया, यहाँ चले गया कोरिया चक, तो मोड़ा ब्लॉक चालू हो जाए और हर ग्राम मनु पंचायत में कोई दिक्कत ना हो। आदमी को सपोर्ट करेंगे। आप लोग रुकिए, हम जवान है यार, जवान चढ़ के चले फिर भी गला दादा ये जो रास्ता देख रहे हैं सर, देख रहे हैं ना, वहाँ पर भी बस्ती था, वहाँ पर भी बस्ती था, वहाँ पर भी कुआं है, वहाँ पर कुआं है, वहाँ जो नीम पेड़वा है ना, वहाँ पर कुआं है। हाँ, वहाँ भी कुआं सर, इस पर संतरास और उस पर वो जो हंडिया जो बनाता है बिहार सरकार है सर। हाँ, तो ब्लॉक इसीलिए हो गया, गेला और घाट तक हमें को जो परवाना मिला है उनके तो देने हैं, ओकरा से देने हैं कि आप है देने। आप लोग हरवा दिए अरविंद के। देखिए अशोक जी, ये मोहड़ा में स्थित, मोहड़ा के अंतर्गत यह मोहड़ा प्रखंड के अंतर्गत यह पहाड़ है, नौवानंद के नाम से प्रचलित है। और यहाँ पर मैं पहाड़ी के सबसे ऊपरी छोर पे हूँ, शिखर पे हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पुरानी ईंटें हैं काफ़ी। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ बुद्धकालीन मंदिर रहा होगा कभी। वास्तुविदों को यहाँ पर आकर के इसका निरीक्षण करना चाहिए। और मोहड़ा प्रखंड के अंतर्गत ये जो मोहड़ा पहाड़ स्थित है, पहाड़ी के ऊपरी छोर पर ईंटों का पूरा बिखराव है, और जिससे लगता है कि यहाँ पहले मंदिर होता था। यहाँ ऋषि मुनि या फिर बौद्धिस्ट लोग जैसे गौतम बुद्ध वगैरह इस मार्ग से, राजगीर से निकल करके जो बोध गया के लिए प्रस्थान किए होंगे, तो यहाँ इनका अनुयायी वगैरह रहते होंगे। यहाँ ज़रूर निश्चित रूप से वो प्रवचन वगैरह अपने अनुयायियों को देते होंगे। और इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है, और इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत सी संभावनाएं हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दलित गांव भी है, नीचे दलितों की एक बस्ती है
जो काफ़ी पिछड़ी हुई है। विकास की आस में हमारे साथ अपने आप को विकास की आस में हमारे साथ श्याम भरत मांझी जी बैठे हुए हैं। बगल में भरत राजू मांझी है। आज भी विकास की खोज में बेचारे दर दर भटक रहे हैं। अतरी के हैं ये, अतरी विधानसभा में यह पहाड़ है और मोहड़ा के अंतर्गत ब्लॉक तो है लेकिन कोई भी पदाधिकारी यहाँ ब्लॉक का नहीं बैठता है। वो अतरी में टेटुआ के अंदर ही बैठते हैं, जिससे कि इनको कोई भी काम कराने के लिए पहाड़ को पैदल पार करके उस तरफ जाना पड़ता है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज के डेट में भी अतरी कितना पिछड़ा हुआ है। इसके विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। आगे मंत्रालय को लिखूँगा, डीएम साहब से बात करूँगा, मुख्यमंत्री तक पत्र लिखूँगा। और इस मोहड़ा के विकास में यहाँ से मात्र तपोवन की दूरी 3 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ गरम कुंड का झरना है और बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल बन का रूप ले रहा है। और मोहड़ा को भी, मोहड़ा प्रखंड को भी एक विकास की ज़रूरत है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हो सकता है अगर इस पर पर्यटन सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके इसके ऊपर कार्य करे। और हमने देखा कि नीचे पहाड़ के नीचे एक गर्म पानी का प्राकृतिक झरना है जो कि चालू है। उसके जरने द्वार की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो टूरिस्ट यहाँ जो आते हैं, जो अभी बोध गया से चलकर राजगीर जाते हैं, एक रूट है यहाँ से जो वजीरगंज होते हुए, कुर्किहार और खजूर होते हुए यहाँ आ सकता है और यहाँ से होकर के वो राजगीर जाएं। तो इस मानचित्र पर बौद्धिस्ट मानचित्र जो बुद्ध मार्ग है, वह नीतीश का सपना भी पूरा कर सकते हैं और बिहार सरकार इसमें मदद करे इसको डेवलप करने की। देखिए, मैं दोपहर के 2 बजे अभी इस पहाड़ के ऊपर हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ से प्राकृतिक घटा, चारों तरफ सुंदर प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है। और मैंने पहले भी कहा कि मोहड़ा प्रखंड के अंतर्गत मोहड़ा हरजन टोली है, जो कि अति पिछड़ा जगह है और ऐसी जगह पे विकास की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसी जगह पे विकास को पर्यटन के रूप से, दृष्टिकोण से भी अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये बेहतर कार्य होगा। गुजर गए हैं, लेकिन हमारे गांव में मोहड़ा यादव टोली और हरजन टोली में कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ है। जो कहते हैं जैसा करता है ऐसे पहले से, जैसे पूर्वज से जैसे हम लोग आ रहे हैं आजादी उसी के तरह जो से पहले था वो आज भी भी बरकरार है। आज भी उसी तरह से है। और यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ यानी जरासंध के यहाँ एक गढ़ था, यहाँ पर मूर्छा है जो कि आज ईंटा का देख रहे हैं। वहाँ माने कि जैसे आज के युग में वायरलेस चल गया है, तो वायरलेस के लिए वहाँ पहाड़ के ऊपर में मैंने सेनापति का वो डंका पीटता था। आक्रमण जो बाहर वाला करते थे तो वहाँ पर डंका पीट देता है। यहाँ के जो माने सेनापति सब ऐसे तुरंत तैयार हो जाते थे। इसी से हम लोग का अनुभव होता है। अच्छा, और कुछ दिन पहले इससे दक्षिण साइड में हीरा का भी निकासी किया जाता था, जो कि आज है उस पत्थर भी साबित है, कुछ कुछ मिलता है, स्फटिक पत्थर। तो वो भी उस पत्थर में भी वो देखते हैं कि बहुत कठिन कठिन का पत्थर है। बताओ ये जो हम लोग जो भी कुछ किया है तो अपना अपना फंड से यानी किया है। आपके यहाँ ब्लॉक भी आया, ब्लॉक भी क्या आया। फायदा हो रहा है? ब्लॉक से कोई फायदा नहीं हम लोग का है, जाना पड़ता है अतरी जाने पड़ता है। हम लोग का यहाँ से कोई फायदा नहीं है। मोहड़ा यादव टोली, हरजन टोली, केंदुआ चाय, कम से कम 3 गांव का एक बूथ ब्लॉकेज जहाँ पर है, बस भवन है, उसमें भी हो जाए तो हम लोग का बहुत कल्याण होगा। जो
हाँ सही बात बोल। नहीं बर्दाश्त होता। नहीं बर्दाश्त कहाँ से हो, बर्दाश्त नहीं होती। उपयोग तो सर कहते हैं कि मजबूरी है कि सालों भर यही पानी जो अभी आप देख रहे हैं उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और तो कोई व्यवस्था हमारे पास कितना नहीं गर्म होता है वो? है जी। कितना गर्म होता है? गर्म तो इतना है कि आप मैंने पकड़ के देख सकते हैं क्या है नहीं है। वही गर्म पानी हम लोग ताज़ा पीते हैं, और न होता है तो इसी को मैंने पंखा से हाँव करके ठंडा करके कुछ देरी में पीते हैं, या तो मिट्टी के घड़ा में रख के पीते हैं। और तो हम लोग के साथ कोई व्यवस्था वैसा है नहीं। लाइन तो हाल फिलहाल में आया तो कि फ्रिज तो सबके पास है नहीं, गरीबों के पास जी। और क्या बताएं, आज नहीं सदियों पुरानी हम लोग का यही प्रक्रिया जारी है। कितना फीट पे पानी गर्म आ जाता है? अभी तो सर हमारे यहाँ चापाकल जो भी चल रहा है सब 15 से 18 फीट तक चल रहा है। अंदर तो हम लोग ज़्यादा किए नहीं। अंदर हुआ अभी 70 फीट, वो भी और गर्म पानी है। वो हरा पर ना, हरा परला चापाकल जो है देखें और गर्म पानी, इससे भी गर्म है। लेकिन जबरन तो हम लोग तो पीना ही पड़ता है। और हम लोग के साथ तो मैंने कोई वैसा है व्यवस्था नहीं कि ताकि उसको हम कुछ लोग स्वास्थ्य पे जैसे कोई नुकसान? जी नहीं सर, पाचन क्रिया के लिए तो बेहद फिट लाभदायक है, उस समय कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमारे गांव में डायरिया नाम का चीज़ कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा, कभी नहीं डायरिया हुआ मेरे गाँव में जी। कुआं भी सुने इसी तरह का? जी हाँ, कुआं का भी पानी इसी तरह से गर्म है। कुआं और चापाकल में हल्का फल्का अंतर, चूँकि उसका जो है जमाव होता है, इसमें जमाव नहीं है, उसका थोड़ा सा मुलायम है, इसका जो है विशेष गर्म है जी। बहुत गर्म है, बहुत गर्म पानी है। खाई क्या हमने? And press the bell icon.